नमस्कार भाई सभी लोगों को। अजीत ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत की संविधान की अनुसूचियों के बारे में। हम लोग देखने वाले हैं आज की भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं और बारी बारी से उन्हें देखेंगे। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। दोस्तों, कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं संविधान की अनुसूचियों के बारे में। ठीक है, अनुसूची एक। अनुसूची एक में है भारतीय राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के नाम। अनुसूची एक में है भारतीय राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के नाम। कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अनुसूची दो। अनुसूची दो में है दोस्तों वेतन एवं भत्ते के बारे में। अनुसूची दो में है विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते के बारे में। अनुसूची तीन की बात करें दोस्तों, इसमें है विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ के बारे में। विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ के बारे में। अब हम लोग देखने वाले हैं अनुसूची चार के विषय में। अनुसूची चार। अनुसूची चार में क्या है दोस्तों? राज्यसभा में राज्यसभा में सभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन। मेरे प्यारे भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा भी एक छोटा चैनल है, आप लोगों की वजह से हम इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, तो कम से कम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अनुसूची पाँच की बात करें। अनुसूची पाँच, इसमें है अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान। विशेष प्रावधान। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अनुसूची छठी हम देखते हैं। अनुसूची 6, इसमें है पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में। पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में। पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में। पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में कौन कौन से पूर्वोत्तर राज्य हैं दोस्तों? इसमें है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम राज्यों के बारे में। पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में कौन सी अनुसूची में दिया गया है? अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में कौन कौन सी राज्य हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इन्हें हम याद कर सकते हैं एटीएम स्क्वायर की तरह। एटीएम स्क्वायर, एटीएम स्क्वायर से होगा एटीएम। ये भी एम है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर। एटीएम स्क्वायर। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम राज्यों के बारे में। मेरे प्यारे भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर एक वीडियो आपको मिलती रहे और अच्छा लगे
तो एक प्यारी सी कमेंट जरूर कर देना, एक प्यारी सी कमेंट जरूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट आते हैं अनुसूची 7। अनुसूची 7, अनुसूची 7 में है, अनुसूची 7 में है संविधान, संविधान की सूचियां या फिर शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। कौन कौन सी शक्ति है देखते हैं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसमें वह विषय आते हैं, इसमें वह विषय आते हैं जिसमें कानून केंद्र द्वारा बनाया जाता है, केंद्र द्वारा, केंद्र द्वारा कानून बनाया जाता है, बनाया जाता है, केंद्र द्वारा कानून बनाया जाता है। इसमें वह विषय आते हैं जिस पर केंद्र द्वारा कानून बनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं राज्य सूची में। इसमें वह विषय आते हैं जिसमें राज्य सरकार द्वारा कानून बनाया जाता है, राज्य सरकार द्वारा कानून बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है। संघ सूची में वह विषय आते हैं जिस पर कानून केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची में वह विषय आते हैं जिस पर कानून राज्य सरकार द्वारा बनाया जाता है। ठीक। समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में केंद्र, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है, लेकिन विशेष परिस्थिति में, लेकिन विशेष परिस्थिति में, विशेष परिस्थिति में केंद्र द्वारा कानून बनाया गया ही, केंद्र द्वारा कानून बनाया गया ही, बनाया गया ही मान्य होगा, केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। अनुसूची 7 में है शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में किसका कानून बनेगा? केंद्र द्वारा बनाया जाता है कानून। ठीक है। इसमें वह विषय आते हैं जिस पर केंद्र द्वारा कानून बनाया जाता है। राज्य सूची में वह विषय आते हैं जिसमें राज्य द्वारा कानून बनाया जाता है। लेकिन एक तीसरी सूची है जिसको हम लोग जानते हैं समवर्ती सूची के नाम से। ठीक है ना। इसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकती है, लेकिन विशेष परिस्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही माना जाएगा, केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही माना जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं अनुसूची 8 की। अनुसूची 8, अनुसूची 8, अनुसूची 8 में है भाषा। अनुसूची 8 में है भाइयों भाषा, भाषा। क्वेश्चन एग्जामिनर यहाँ से ये बनाएगा कि मूल संविधान में, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, मूल संविधान में, मूल संविधान में, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, मूल संविधान में, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी? 14 भाषा, 14 भाषा थी। ठीक है ना। मूल संविधान में कितनी भाषा थी? 14। वर्तमान में पूछेगा, वर्तमान में, वर्तमान में, वर्तमान में कितनी भाषाएं थी, कितनी भाषाएं हैं पूछेगा। वर्तमान में संविधान की
8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं, तो कितनी है, 22 भाषाएं, 22 भाषाएं, 22 भाषाएं। वर्तमान में कितनी है, 22। कितनी जोड़ी गई, पहले मूल संविधान में कितनी थी, 14 भाषा, वर्तमान में कितनी है, 22। तो कितनी जोड़ी गई, 14 4 18, 14 छा 20, 20 2 22, यानी 8 भाषाएं जोड़ी गई, 8 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी भाषाएं थी, 21वें संविधान संशोधन, 21वें पॉइंट है दोस्तों, 21वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन अधिनियम, अधिनियम 1967 के तहत, 1967 के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई दोस्तों, सिंधी भाषा जोड़ी गई, सिंधी भाषा जोड़ी गई, 1967 के तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई। अनुसूची 8 में क्या है, भाषा पूछेगा, मूल संविधान में कितनी भाषाएं, मूल संविधान में 14 भाषाएं हैं, वर्तमान में कितनी है, 22 भाषाएं हैं, वर्तमान में कितनी है, 22 भाषाएं हैं। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई, 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई। कब जोड़ी गई, 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई, सिंधी भाषा जोड़ी गई, सिंधी भाषा जोड़ी गई। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई। नेक्स्ट 71वें, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम, संशोधन 71वें संविधान संशोधन अधिनियम, अधिनियम 1992 के तहत, 1992 के तहत कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई, कोंकणी, 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 नेपाली, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी कब जोड़ी गई भाइयों, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। इनको याद करने का शॉर्टकट तरीका भी बताएंगे, कैसे हम लोग याद करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, परेशान मत होना बच्चा, ठीक है। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। इनको हम याद कैसे कर रखेंगे, एक ट्रिक है हमारे पास, इसको बोलते हैं कोनेम, 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 कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। नेक्स्ट कितनी भाषा हो गई, 14 यहाँ थी, 15 16 17 18, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है, अब आती है हम लोग 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी जोड़ी गई। नेक्स्ट 92वां संविधान संशोधन अधिनियम, 92वां संविधान संशोधन, संविधान, संविधान संशोधन अधिनियम, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत, 2003 के तहत 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई, सिंधी भाषा, सिंधी नहीं सॉरी, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत बोडो मैस जोड़ी गई, बोडो मैस, बोडो मैस जोड़ी गई, बोडो मैस जोड़ी गई। बोडो मैस को हम लोग डिफाइन करेंगे, बोडो मैस को हम लोग डिफाइन करेंगे, करने वाले बोडो मैस को हम लोग डिफाइन करेंगे, बोडो मैस को हम लोग डिफाइन करेंगे, बोडो मैस को हम लोग डिफाइन करेंगे, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली, बोडो डोंगरी, डोंगरी मैथिली, मैथिली संथाली, संथाली, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली।
बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा 1 मिनट वेट करते हैं। बानवेवा संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? बोडो मैश, बोडो मैश, बोडो मैश, बोडो मैश मीन्स बच्चा बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। हमारी 8वीं अनुसूची कंप्लीट होती है। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा। मूल संविधान में कितनी भाषा है? 14 भाषा है। वर्तमान में कितनी है? 22 भाषा है। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई। बच्चा, 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत कोनेम जोड़ी गई। कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी जोड़ी गई। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत बोडो मैश जोड़ी गई। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। 8वीं भाषा हमारी कंप्लीट होती है। 8वीं अनुसूची हमारी कंप्लीट होती है। 9वीं देखते हैं हम लोग। 9वीं की बात करेंगे। 9वीं में है अनुसूची 9, अनुसूची 9। ठीक है ना? क्या है अनुसूची में? भूमि सुधार, भूमि सुधार, भूमि सुधार। 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार के कानून, भूमि सुधार के कानून। 9वीं अनुसूची में है भूमि सुधार के कानून, भूमि सुधार के कानून है बच्चा। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार के कानून। और 8वीं अनुसूची में है भाषा। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा। ठीक है ना? ये प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, ये भूमि सुधार कब जोड़ी गई थी? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, प्रथम संविधान संशोधन के तहत, संविधान संशोधन के तहत, संशोधन, संशोधन 1951 में, 1951 में जोड़ी गई। अनुसूची 9 कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई। क्या है 9वीं अनुसूची में? भूमि सुधार के कानून, भूमि सुधार के कानून। बच्चा बहुत मेहनत से याद करना और दिमाग से थोड़ा, ताकि ये एकदम दिमाग में बैठ जाए। ठीक मेरा प्यारा बाबू, मेरा बच्चा। अनुसूची 10, अनुसूची 10 की बात करें। अनुसूची 10, अनुसूची 10 में है दल बदल। अनुसूची 10 में क्या है? दल बदल, दल बदल। अनुसूची 10 में है दल बदल, दल बदल का प्रावधान। अनुसूची 10 में क्या है? दल बदल पर रोक का कानून, दल बदल पर रोक का कानून। अनुसूची 10 में है दल बदल का रोक पर कानून। ये कब जोड़ी गई? ये 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई। 1985 में जोड़ी गई। 1985, 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में। प्रथम संविधान संशोधन 1951। और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची, भूमि सुधार के कानून। 10वीं में है दल बदल, दल बदल के कानून। कब जोड़े गए? 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं, 11वीं, 11वीं अनुसूची, अनुसूची 11, अनुसूची 11, अनुसूची 11 में है, अनुसूची 11 पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, पंचायतों को, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा। ये कब जोड़े गए?
ये 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई। 73वें संविधान संशोधन संशोधन 1992 के तहत 1992 में जोड़ी गई। 11वीं पूछेगा बच्चा कि 11वीं अनुसूची में है क्या, तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है ना। कब जोड़ी गई 11वीं अनुसूची? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ी गई। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ी गई। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई। नेक्स्ट आती है आखिरी अनुसूची 12। अनुसूची 12 हम लोग बच्चा देखेंगे और बहुत अच्छी तरीके से दिमाग लगा के हर एक चीज को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चा। आज की ये आखिरी अनुसूची है, ठीक है ना। इसमें है नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा। 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 नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा ये कब जोड़ी गई? ये जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 1992 के तहत जोड़ी गई। 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। और हम लोग ऐसे करते 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 हम लोग कहाँ पहुँच गए? 12वीं अनुसूची में पहुँच गए। पहली अनुसूची में क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। कौन कौन से राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुसूची 2 में क्या है? वेतन और भत्ते। अनुसूची 3 में क्या है? शपथ ग्रहण। अनुसूची 3 में क्या है? विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ के विषय में। अनुसूची 4 में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। परेशान मत होना, पूरी अनुसूची आपके दिमाग में हम लगा के जाएंगे। अनुसूची 4 में है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अनुसूची 5 में है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान, SC/ST के बारे में। अनुसूची 6 में है पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में। पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ATM ईश्वर जिसे हम बोलते हैं। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। छठी अनुसूची कंप्लीट। 7वीं में है शक्तियों का विभाजन। हम लोग अभी देख के आ रहे हैं शक्तियां कौन कौन सी है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में वह विषय आते हैं जिस पर कानून केंद्र सरकार बनाती है। संघ सूची में वह विषय आते हैं जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची में वह विषय आते हैं जिस पर कानून राज्य सरकार बनाती है। समवर्ती सूची एक ऐसी सूची है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाती है। लेकिन बच्चा किसी विशेष परिस्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही लागू होगा। केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही लागू होगा। अनुसूची 7 कंप्लीट। अनुसूची 8 में है भाषा। मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 14 भाषाओं का। मूल संविधान में कितनी भाषाएं? 14। वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं, वर्तमान में कितनी? 22 भाषाएं। तो हम लोग अभी अभी देख कर आए हैं कि सिंधी भाषा कब जोड़ी गई? 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत जोड़ी गई सिंधी भाषा। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत जोड़ी गई सिंधी भाषा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख के आए हैं और कौन सी देखे थे? कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी देखे थे। कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी देखे थे। ये कब जोड़ी गई थी? 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। कब जोड़ी गई? 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। कौन कौन सी जोड़ी गई? कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी जोड़ी गई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग
अगली कौन सी देख के आए हैं अभी, कौन सी भाषा देखे, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत देखकर हम लोग आए हैं कौन सी, बोडो मैच, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली, बोडो मैच देख कर आए हैं, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली। 8 अनुसूचियां कंप्लीट हमारी। 9वीं में क्या है, भूमि सुधार, 9वीं में क्या है, भूमि सुधार। 10वीं में क्या है, दल बदल, 10वीं में क्या है, दल बदल। 11वीं में क्या है, पंचायती राज, 11वीं में क्या है, पंचायतों को विशेष दर्जा, ठीक है ना। 12वीं में, 12वीं अभी हम लोग देख कर आए हैं, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा, कब 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। तो बच्चा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना, ताकि हम लोग जो वीडियो डालते रहें वो पता चलता रहे, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे, और हम लोग आगे से इसी तरीके कंटिन्यू करते करते हर एक सब्जेक्ट की वीडियो हम लोग डालेंगे, ठीक है। इसीलिए और आज के लिए धन्यवाद।